हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और यहाँ पे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बहुत ही अच्छी वीडियो बना के मैं आप लोगों को देता हूँ, और जिससे कि आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी आपको पता ही है सभी बच्चों को कि सीटेट 2021 आने वाला है, और आपकी जो तैयारी है आई होप कि वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी इससे रिलेटेड मैं वीडियोस में पोस्ट करूंगा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं ये लेक्चर्स ये वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से एक नई सीरीज मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज भी आपको काफ़ी पसंद आएगी, जैसे मेरी ओल्ड सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई थी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया था, आप लोगों को पढ़ाया था। और आज मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, दिस इज़ द एक्सटेंडेड वीडियो, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और साथ में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये केवल सीटेट एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे टेट एग्ज़ाम के लिए है। चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एचटेट हो, आप जिस भी स्टेट के अंडर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि ये कॉमन वीडियो है। क्योंकि ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे कॉन्सेप्ट वाइज तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रोथ जो है हमारे शरीर में कोई चेंजेस होते हैं फिजिकल वाइज, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है या हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे हेयर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सिंपल ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये ऑल अराउंड प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू टिल डेथ चलता ही रहता है। हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसको एग्जैक्टली डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन इसमें सारे के सारे जो हैं क्वालिटेटिव चेंजेस इंक्लूड हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट आपका एक स्टेज पे आके स्टॉप हो जाता है। अगर आप मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं तो आपका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि ग्रोथ के साथ लिमिटेशन है। ग्रोथ जो है आपकी एक जब आप ग्रो कर चुके होते हो, आपकी हाइट ग्रो कर चुकी होती है कम्प्लीटली, तो उसके बाद जो है आपकी हाइट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर फिजिकल वाइज देखा जाए तो ग्रोथ जो है वो दैट इज़ ग्रोथ। और आपका अगर मेंटल इंटेलेक्चुअल टाइप देखा जाए या फिर मॉरल टाइप देखा जाए या फिर ऑल अराउंड अगर मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है दैट इज़ अ डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है ग्रोथ इम्प्लाइज चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस, ठीक है। सेकंड अगर हम पार्ट देखें, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग मैच्योरेशन इन एडल्टहुड। बिल्कुल सही बात है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक टाइम के बाद आके ग्रोथ जो है रुक जाती है। और द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है। क्योंकि बिल्कुल आगे जैसे हम वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि जो डेवलपमेंट है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सपोज़ करो कि एक पर्सन है, वो थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अगर आप 70 साल के हो जाते हो, 80 साल के हो जाते हो, तो भी आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स। थर्ड जो डिफरेंस है वो है ग्रोथ इज़ द मार्क ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है दोस्तों कि हम इनको मेजर कर सकते हैं। जो चेंजेस क्वांटिटी होते हैं दैट मीन्स दोज चेंजेस आर मेजरेबल ऑल्सो। वो उनको मेजर करना हमारे लिए आसान बात होती है। जैसे सपोज करो आपकी हाइट बढ़ रही है तो यू कैन मेजर, आप उसको मेजर कर सकते हो। आपके नेल्स बढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें आपके अंदर ग्रो कर रही हैं फिजिकल वाइज, तो डेफिनेटली अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो वेट को भी मेजर कर सकते हो।
और दूसरी ओर जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द फंक्शनल वर्केबिलिटी ऑफ चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट ग्रो मोर एफिशिएंट, मतलब इट रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन। जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रकार से फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे फीट हैं, ये एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ डेवलपमेंट। लेकिन फीट बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उनको हम ग्रो कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ कहते हैं उसे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ग्रोथ इज़ बोथ परसीवेबल एंड मेजरेबल, मतलब ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है, उसको परसीव हम कर सकते हैं, परसीव मतलब देखा जाना, और मेजरेबल तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्वांटिटिव है। द चेंजेस अकरिंग इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस आर नॉट मेजरेबल, दीज कैन ओनली बी फेल्ट, ये महसूस की जा सकती हैं। ये जो डेवलपमेंट है वो महसूस किया जा सकता है। जैसे सपोज करो मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ को किया तो मुझे फेल्योर मिला, मैं फ़ेल हो गया उस चीज़ में, मतलब। लेकिन जब सेकंड टाइम उस चीज़ को कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस मेरे पास ऑलरेडी होंगे, तो उनको दैट कैन बी फेल्ट, उनको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें गलती की थी, अब मैं इस चीज़ को गलत नहीं करूँगा। तो ये ना आप कह सकते हैं कि हम इसको महसूस कर सकते हैं। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ने से हमें कुछ जानकारी मिल रही है, तो उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ गेन हुई है इंटेलेक्चुअल वाइज, ठीक है। तो लेकिन देखी नहीं जा सकती। उसके बाद फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है ग्रोथ इज़ नॉट एन अनसीजिंग फिनोमेना, द पेस ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन ऑल। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है सभी के लिए, मतलब एक पेस पे आगे नहीं बढ़ती। जैसे मान लो आपके घर में दो बच्चे हैं, सेम उम्र के हैं, हो सकता है कि जो पहले वाला बच्चा है उसका नाम ए है और जो सेकंड वाला बच्चा है उसका नाम बी है, तो जो ए है उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ रही है बी के कंपैरिजन में, हो सकता है बी के हेयर ज़्यादा बढ़ रहे हैं ए के कंपैरिजन में। तो सेम ग्रुप होने के बावजूद, सपोज करो दोनों ही 5 साल के बच्चे हैं, सेम ग्रुप होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि दोनों की हाइट सेम होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप सपोज करो एक टीचर हैं और आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 के 30 जो हैं वो एक पेस पे चल रहे हैं? कोई बच्चा आप उनके इंटेलेक्चुअल वाइज देख लें कि कोई बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कोई बच्चा बहुत ही कम क्रिएटिव होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा एवरेज होता है। तो देखो सब के सब जो हैं वो डिफरेंट पेस से बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दोस्तों एनवायरनमेंट है। हाँ, हेरिडिटी भी है इसका रीज़न, और साथ में एनवायरनमेंट है कि सबको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, और सबकी जो हेरिडिटी है, जो डीएनए है सबका, वो डिफरेंट है। डेवलपमेंट इज़ एन ऑर्डरली फिनोमेना एंड हैज़ इट्स डेवलपमेंटल चेंजेस। जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर के तहत बढ़ता है दोस्तों, एक ऑर्डर के तहत चलेगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ को कर रहे हैं और एकदम से आप टॉप पर पहुंच जाएं, एकदम से आप जो है किसी कंपनी के बॉस बन जाएं, या फिर आपका जो भी टारगेट है आपने सोचा और एकदम से आप यूपीएससी टॉपर बन जाएं, आपने सोचा एकदम से आपका सीटेट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको धीरे 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 जो है उस ट्रैक पर चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आपको एक्सपीरियंसेस गेन होंगे, फिर धीरे 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 आपका चलता रहेगा। सो दिस इज़ अ ऑर्डरली प्रोसेस। आप किसी भी सीक्वेंस ऑर्डर को यू कैन नॉट ब्रेक डाउन, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी अपनी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस। आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, ओके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, और मैं गारंटी देता हूँ आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, और मैं करता भी हूँ। और साथ में नोट्स आप बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स जब आप बनाएंगे और मेरे लेक्चर को बार बार सुनेंगे सॉरी मेरे लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको आई एम नॉट गोइंग टू मिस ए सिंगल पॉइंट रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट, मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल पर मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो हैं डेफिनेटली, अगर आप यहां पर क्वालिटेटिव वीडियोस सर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी और पैडागोजी,
तो डेफिनेटली यू आर एट ए नंबर 1 प्लेस, ठीक है, डेफिनेटली ए गुड प्लेस, यू विल फील इट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आज हम पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो है डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था कि जो आपका विकास है वो एक लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है, और ये लगातार आपकी चलती रहती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस दैट गोज़ नॉन स्टॉप। ये जब तक आप जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ थोड़ा विकास, ज़्यादा विकास आपके अंदर होगा, ये सिद्धांत ये कहता है। दिस प्रोसेस बिगिंस विद कंसेप्शन एंड गोज़ ऑन कॉन्टीन्यूसली ऑल थ्रू लाइफ। ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके जब आप या कोई बच्चा जो है मदर वोम में रहता है और वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है चलना, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है, ये प्रोसेस आपका जब आप वर्ल्ड में आते हो तब से स्टार्ट नहीं होता है, तब जब से स्टार्ट होता है तब आप मदर के वोम में हो, ठीक है, मदर के पेट में हो, तब से ये स्टार्ट होता है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो डेवलपमेंट का पेस है ये हर किसी में डिफरेंट होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट पेस पर चलता है। For example, the physical and mental qualities of child do not develop all of sudden, ठीक है। और ये सडनली प्रोसेस नहीं है कि अचानक मतलब आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश, जैसे सपोज करो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपने एक अटैम्प्ट लिया, दूसरा अटैम्प्ट लिया, तो अचानक क्या गाड़ी चलानी आ जाएगी आपको? नहीं आएगी। ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 चलता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो धीरे धीरे वो आपको समझ में आएगी, साल, 2 साल, 3 साल, इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क हार्ड, कितना वर्क हार्ड आप उस चीज़ के पीछे कर रहे हो। देयरफॉर डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है, और ये कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल लर्निंग का ही ले लो, स्पीकिंग का ही ले लो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप सपोज करो अभी 25 साल के हो तो धीरे धीरे आप सीखोगे उस चीज़ को, और जब तक सपोज करो आप 90 साल के हो जाते हो एंड में, तब तक भी आप जो है देयर विल बी ए प्लेस टू लर्न, वहाँ पे आप लर्न करोगे। ऐसा नहीं कह सकते कि आप 90 साल के हो चुके हो, हाँ नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप कोई ना कोई वर्ड जो है उस टाइम भी सीख रहे होंगे, ये मेरा कहना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है बात करते हैं सेकंड लॉ की, जो प्रिंसिपल की, सॉरी, डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है प्रिंसिपल से, तो सारे प्रिंसिपल जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, जो डेवलपमेंट है वो कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रहा था कि जब बच्चा इस संसार में आता है, या फिर मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट है वो माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है तब से ही डेवलपमेंट ग्रोथ बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। तो हेरिडिटी क्या है? वो DNA जो एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? जब वो इस संसार में आता है, उसके दोस्त, आसपास का एरिया, उसकी सोसाइटी में रह रहा है, उसके उसके माता पिता का व्यवहार, इस सारा उसके आसपास का जो एरिया है वो एनवायरनमेंट है। अब जो डेवलपमेंट होगा बच्चे का, इट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या यूं कह लो कि ये इनका एक प्रोडक्टिव होगा। हेरिडिटी एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा और एनवायरनमेंट हेरिडिटी को सपोर्ट करेगा। ये चीज़ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में से। डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
द जीन्स एंड द chromosomes inherited by the zygote at the time of conception determine the making of the child। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो जो डीएनए होते हैं या फिर आप ये कह लो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो बच्चे को उसके पेरेंट से मिलते हैं, ठीक है, कंसेप्शन के दौरान। और जब बच्चा बाहर आता है तो वो बाहरी फैक्टर के कंसर्न में आता है, तो यही एक रीज़न है बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सेम पेस से नहीं चलता। यही एक रीज़न है, और यही एक रीज़न है जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो सेम पेस से नहीं दौड़ती है, नहीं चलती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो है थर्ड प्रिंसिपल, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। अभी जर्नल टू स्पेसिफिक क्या है? देखो, बच्चा जब इस संसार में आता है तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा फंक्शन में लेके आते हैं। उनके हाथ चल रहे होते हैं, पैर उठे हुए होते हैं और रोते हैं। तो जो ये मूवमेंट बच्चा कर रहा है ये जर्नल मूवमेंट है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? जर्नल मोमेंट है। ये मोमेंट है उसकी, वो जर्नली सारी चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसे धीरे धीरे पता चलता है, जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो वो रोता है, और आपने देखा होगा कि जब बच्चा रो रहा है तो उसके बाकी के जो हाथ पैर हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, तो बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि रोने के लिए बाकी हाथ पैरों को हिलाना ज़रूरी नहीं है। तो जब बच्चा रोता है, जब वो बच्चा 5 साल का होता है या 10 साल का होता है, तो वो केवल रोता है, अपने हाथ पैरों को नहीं हिलाता। तो ये एक छोटा सा मोमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जर्नल टू स्पेसिफिक क्या होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कुछ बोलते हैं कि बेटा यहाँ आओ, पार्थिवम यहाँ पे आओ, तो बच्चा जब आपकी तरफ देखता है तो पूरा घूम जाता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी फंक्शनिंग और इम्प्रूव होती जाती है, और ऐसा ही मूवमेंट बच्चे को फिर से फेस करने को मिलता है, तो बच्चा केवल अपनी गर्दन को रोटेट करता है। उसे पता चल जाता है कि देखने के लिए सिर्फ मैं अपनी गर्दन ही रोटेट करूं, बाकी जो फेस है या बाकी जो साइड है वो टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड जर्नल टू स्पेसिफिक। तो पहले जब बच्चा छोटा होता है तो मोमेंट जर्नल होती हैं, धीरे धीरे वो मोमेंट्स क्या होनी स्टार्ट हो जाती हैं? स्पेसिफिक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ये मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था कि जो आपका विकास है वो एक ऑर्डर सीक्वेंस में फॉलो होने की कोशिश करता है, मतलब एक पैटर्न है। देयर हैज़ टू बी पैटर्न। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और एक दिन में ही आपको गाड़ी चलानी आ गई, मतलब जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी स्किप हो गई, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे 5 स्टेज हैं तो पहले आएगी फर्स्ट स्टेज, उसमें आप थोड़ा बहुत सीखोगे, उसके बाद उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी तो वो है सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज आएगी, फिर फोर्थ आएगी, मतलब एक स्टेज दूसरी स्टेज को फॉलो करेगी। ऐसा नहीं कि पहली स्टेज से ही सीधे आप फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों जो ये पैटर्न होता है ये ना 2 पार्ट्स में चलता है। एक तो स्फेलोकोडल सीक्वेंस होती है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैंडल लिखा हुआ है, कोडल है ये, स्फेलोकोडल। और एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जर्नली एस्टेट में, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो एस्टेट में तो काफ़ी बार मतलब एक क्वेश्चन तो होता ही होता है 90%। दिस प्रिंसिपल मतलब स्फेलोकोडल जो सीक्वेंस फॉलो होता है ये 2 तरीके से होता है, स्फेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई जो आपका स्फेलोकोडल है वो क्या होता है।
दिस प्रिंसिपल पॉइंट्स टूवर्ड्स ए डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट को ही अप्रोच करेगा। अकॉर्डिंग टू स्फेलोकोडल सीक्वेंस द हेड ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स फर्स्ट। मतलब जो चाइल्ड का हेड है वो पहले विकसित होगा ऑफ ऑल इन द वॉम्ब। मतलब आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, चेस्ट होती है, फीट होते हैं, लेग्स होती हैं, मतलब हैंड्स होते हैं, फिर फिंगर्स होती हैं। तो उन सब में सबसे पहले कौन डेवलप होगा? हेड डेवलप होगा। उसके बाद बाकी के पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट ऑफ ऑल डेवलप्स द चाइल्ड्स लेग्स। मतलब सबसे पहले हेड, फिर नेक, फिर चेस्ट से फिर हैंड्स की तरफ डेवलपमेंट होगी, फिर चेस्ट से नीचे वाला एरिया डेवलप होगा, थाइज, लेग्स, एंड में कौन डेवलप होगा? फीट। मतलब आप इसे कह सकते हो टॉप टू डाउन। मतलब ऊपर से नीचे जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से फॉलो होगा। In simple words, the means the body parts farther from the head develops later। मतलब कहने का ये है कि जो बॉडी पार्ट्स जो है यहाँ पे बोल रहा है वो जो हेड से दूर हैं वो लेटर डेवलप होते हैं। मतलब हेड से दूर कौन हो गया? जैसे फीट हो गया, हैंड्स हो गए, ये लेटर डेवलप होते हैं। या फिर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, याद करने का एक तरीका बताता हूँ, इसे आप टॉप टू डाउन याद कर लो कि टॉप से डाउन की तरफ ये सीक्वेंस चलती है। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो सीक्वेंस है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। According to this principle, the child's development follows proximal distal sequence. This means that it proceeds from center to peripheral areas of the body। यहाँ पर क्या है? सेंटर टू दी पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी। मतलब देखो क्या है कि आप चेस्ट पर आ जाओ। आप चेस्ट आपकी डेवलप होगी, चेस्ट में आपके हार्ट होता है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये डेवलप होगा पहले। बच्चे के लंग्स वगैरह ये डेवलप होंगे। उसके बाद सेंटर तो वो हो गया चेस्ट वाला एरिया, उसके जैसे मान लो ये चेस्ट है, ठीक है, अब ये डेवलप हो गया, यहाँ पे हार्ट बन गया, यहाँ पे लंग्स बन गए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये नेक है, ठीक है, तो ये नेक है। लेकिन उसके बाद क्या होंगी? जो डेवलपमेंट है वो आपका जाएगा हैंड्स की तरफ, तो सेंटर में कौन आ गया? सेंटर में चेस्ट हो गई और आउटरवर्ड मतलब ये हैंड्स की तरफ आपका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ सेंटर से आउटरवर्ड आप कह सकते हैं, सेंटर से आउटरवर्ड आप कह सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट टू डेवलप आर फंडामेंटल मसल्स। जो फंडामेंटल होती हैं, जैसे हमारी सबसे फंडामेंटल मसल हार्ट है, क्योंकि वहीं से हमारी जो ज़िंदगी है वो चलती है, वही सर्कुलेट करता है आपके ब्लड को, तो उसकी फंक्शनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वो बनेगा। हमारे शरीर का जो फंडामेंटल ऑर्गन होगा या फंडामेंटल मसल होगी, सबसे पहले वो बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देन डेवलप द एडजॉइनिंग पार्ट्स लाइक द हार्ट, द चेस्ट, फाइनली द चाइल्ड डेवलप्स कंट्रोल ओवर द फर्दर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लेग्स, फीट, फिंगर्स। इन दिस वे द चाइल्ड डेवलप्स इन ए प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, आप एक चीज़ याद कर लें, आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो आपका स्फेलोकोडल है वो टॉप से डाउन की तरफ है, और जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है ये आपका सेंटर से आउटरवर्ड है। ठीक है, आपके मेन पार्ट सबसे पहले ग्रो करेंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल दोस्तों, ग्रोथ प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपने ऑब्जर्व किया है, देखो ये प्रिंसिपल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल नहीं हैं कि आपको याद नहीं हो सकते। अगर आपने थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन की है, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप उनको कभी कभी आपको देखे होंगे आपने, वो आप ऑब्जर्व करो उनके बारे में, या फिर आप अपनी बॉडी से ही ऑब्जर्व करो कि जो आपका ग्रोथ होती है बच्चों, वो अर्ली ईयर्स में रैपिडली होती है। अर्ली ईयर्स में क्या होती है? रैपिडली होती है। मतलब आपने देखा होगा अर्ली ईयर्स कौन से? स्टार्टिंग के 10 साल, 15 साल, 18 साल, शुरुआत की 18, 19, 20 साल तक आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है आपके शरीर में। मतलब आपकी हाइट जितनी बढ़नी होती है वो 18, 19 साल तक बढ़ जाती है।
जो लास्ट एज हम कहते हैं 18-19 साल, ये एडोलेसेंस की स्टेज होती है। ग्रोथ, अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो एक्सरसाइज हम यहाँ पे देसी भाषा में कहते हैं कि वो आपको लगती है। लगती मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा खाना खा लिया, तो वो आपको अच्छे से लगेगा, क्योंकि ये ऐसी स्टेज है कि आपको थकान महसूस नहीं होती, आपके शरीर में एनर्जी होती है, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। और आप देखो कि आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हो, तो अगर आपका मन लगता है उस चीज़ में, तो बड़ा ही इंटरेस्ट आता है और आप उस चीज़ को सीख जाते हो। स्टार्टिंग के 5-10 साल 8 साल में आपने कोई वर्ड सीखा होगा इंग्लिश का, वो थ्रू आउट लाइफ आपको याद रहता है। तो इससे, इन सभी बातों से ये पता चलता है कि स्टार्टिंग के जो साल होते हैं बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद ये ग्रोथ जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, 20 साल के बाद। फिर बॉडी के कुछ एक आध पार्ट ही ऐसे होते हैं जो कि स्टिल ग्रो करते रहते हैं, जैसे उसमें नेल्स हो गए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ पार्ट है दैट स्टॉप्स आफ्टर, अब मैं 20 ईयर ओल्ड ले रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो 19-20 साल के आसपास ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी, बच्चा मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा, बच्चों को एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो स्टार्टिंग में बहुत ही रैपिडली बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 6th प्रिंसिपल की, डेवलपमेंट इज़ ए कोम्युलेटिव। अब कोम्युलेटिव क्या है? कोम्युलेटिव ये है कि दोस्तों कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते जाते हैं। आपने कोई चीज़ सीखी, अटेम्प्ट किया, आपने सपोज़ करो सीटेट का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम आपसे क्रैक नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ही क्रैक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम है ये। अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ोगे, 2-3 घंटे की रेगुलरिटी बनाओगे, तो बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर बहुत सारे जो पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब ड्यूटी में बिज़ी रहते हैं, तो साथ में फॉर्म तो भर ही देते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, तो वो जो हैं वो फेल हो जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। और जब वो सेकंड सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर होने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो वो अपने पहले एग्ज़ाम को सोचते हैं कि यार मैंने ना वो चीज़ गलत की थी, मैं इतने घंटे पढ़ा था, या मैं इतने घंटे नहीं पढ़ा था, या मैंने जब एग्ज़ाम हुआ था, मेरी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत करी, बहुत सारे सेक्शन मैंने गलत टाइम पे गलत सेक्शन मैंने अटैम्प्ट किए। तो इस वजह से, तो ये जब ये रिव्यू आप करते हो ना, तो आप एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली आप वो गलतियाँ ना करेंगे या नहीं करेंगे। और मान लो कि सेकंड टर्म में भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर थर्ड टर्म के अंदर लेके जाएंगे, और फिर आपके क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने जो गलतियाँ करी हैं उनको रिकवर किया है आपने, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है दोस्तों, वो एक कम्युलेटिव प्रोसेस है। एक्सपीरियंस हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7th प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर बच्चा, जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चा जो है, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, ठीक है। 30 के 30 डिफरेंट हैं, एक से नहीं हो सकते। आप उनकी लुक वाइज देख लें, आप उनके बात करने का तरीका देख लें, आप पढ़ने का तरीका देख लें। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, एवरेज होते हैं, नैनक्श जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो सभी बच्चों का डिफरेंट होता है, ठीक है। सारे डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं। तो जो आपका जो ये सिद्धांत है, ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। आप ही अपने आप को कंपेयर कर लो कि आपका अगर भाई है, कोई रियल ब्रदर है, तो आप डिफरेंट होंगे उससे, वो आपसे डिफरेंट होगा, एक जैसे नहीं हो सकते। इवन जो ट्विन्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पे वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 8th प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। According to this principle, there is a correlation in the various dimensions of the child's growth and development. A preciously talented child will be uniformly precious. All his talents will develop uniformly. A child who is physically handicapped will also be socially handicapped. देखो दोस्तों, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये जो सिद्धांत है, ये एक दूसरे से संबंधित है।
मतलब अगर आपके साथ एक चीज़ हो रही है तो आप दूसरी चीज़ में भी वैसा ही परफॉर्म करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि चाइल्ड हु इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक चाइल्ड है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विल ऑल्सो बी सोशली हैंडीकैप्ड। अब वो फिजिकली हैंडीकैप्ड, मान लो वो चल नहीं सकता, तो वो कहीं ना कहीं सोशली भी हैंडीकैप्ड होगा, क्योंकि मतलब जब वो चल नहीं सकता तो वो समाज में बैठ नहीं सकता, अपने दोस्तों में नहीं बैठ सकता, उसके अंदर एक हीन भावना रह जाती है, तो कहीं ना कहीं वो शाई महसूस करता है दूसरों से बात करने में, कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके साथ घटती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी चाइल्ड दोज हु आर हैंडीकैप्ड, लेकिन 10 में से 8 बच्चों के साथ हमेशा ऐसा होता है। ए चाइल्ड हुज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अबोव एवरेज, हिज सोशल डेवलपमेंट टू विल बी अबोव एवरेज। मतलब अगर एक बच्चा है, सपोज करो वो इंटेलिजेंट है पढ़ने में, ठीक है, तो उसके यार दोस्त भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये कोरिलेशन का प्रिंसिपल है। अगर आप एक चीज़ में अच्छे हो तो दूसरी चीज़ में भी आप अच्छे ही रहोगे, मोस्ट प्रोबेबली। मैं कह रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होने के चांसेस हैं। आप अगर एक चीज़ में अच्छे हो तो दूसरे चीज़ में अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि एनवायरनमेंट का फैक्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि बच्चा अगर एक चीज़ में अच्छा है और उसको सपोज करो मान लो एक वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसको कंपनी ऐसे गंदे बच्चों की मिल गई कि वो जो है वो बैड कंपनी में आ गया, तो उसके यार दोस्त ऐसे निकले कि भाई वो झूठ बोलते हैं या फिर नशेबाज हैं, तो वो बच्चा भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कोरिलेशन का प्रिंसिपल। अगर आप एक चीज़ में अच्छे हैं तो दूसरी चीज़ में भी अच्छे होंगे, अगर एक चीज़ में गंदे हैं तो दूसरी चीज़ों में भी गंदे होंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफर्स इन द मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। अब ये तो देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर, कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो रेट है, जो दर है, वो मेल में डिफरेंट है, फीमेल में अलग होती है। फीमेल का आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि फिजिकली वाइज फीमेल के अंदर ज़्यादा ग्रोथ होती है, अर्ली एज में फीमेल के अंदर मेल के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो डिफरेंट होती है, क्योंकि देखो वैसे भी इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, वैसे भी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। उसके बाद बात करते हैं, डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाई स्टडीज दैट डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी ये स्टडी से पता लगाया जा चुका है कि जो डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बच्चे की इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू टेस्ट दे देंगे, उसके हिसाब से किस बच्चे का कितना आईक्यू लेवल है या किस पर्सन का कितना आईक्यू लेवल है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, इनका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रिंसिपल्स। उम्मीद करता हूँ कि मैंने ना सारे प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है। तो एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने इस सेशन में आपको क्या पढ़ाया। देखो सबसे पहले मैंने पढ़ाया इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस कहाँ हैं, क्या क्या है, वो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया। डिफरेंट 10 प्रिंसिपल्स मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल कवर कर लिए हैं। और एंड में मैंने आपको कुछ और प्रिंसिपल बताए थे, जैसे कि डेवलपमेंट इज़ कम्युलेटिव, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ये सारे प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और प्लीज़ अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमेशा स्टे ट्यून रहिए टेट्स गुरु चैनल पर, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, ये आपको काफ़ी बेनिफिट करने वाली है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो सेशन को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।